बात यह है कि ये वो सियासी जमातें हैं जो ज्यादातर भारत नवाज थीं और कुछ उन्होंने खुद बाद में बना के इसमें शामिल किए जो कि बीजेपी की पार्टनर्स। अब ये है कि इशू ये नहीं है कि आर्टिकल 370 जो है वो वापस बहाल कर दिया जाए। अगर वो बहाल कर भी दिया जाए तो जो हुर्रियत की डिमांड थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें तो कोई ऐसा किस्सा नहीं है। सो ये सारा किस्सा दब जाएगा अगर आप वो आर्टिकल 370 बहाल हो जाता है तो ये सारे मुतमईन होके फिर वहीं उसमें पुराने खेल में शामिल हो जाएंगे कि बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमतें वगैरह बना ली। हमें कुछ इतला थी कि इन्होंने फारूक अब्दुल्ला को अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोई उनको ऑफर्स की हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट उनको कहा कि हम बना देंगे आपको, भारत का वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, तो वो इस तरह की बेट्स इनको देंगे। और अगर 370 बहाल हो जाता है तो ये सारा मामला ठंडा होके तो वो जो आजादी वाली तहरीक है उसको ये कुचलना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम ये समझें कि ये असल मकसद की तरफ ले जाने वाली है। ये उनका अपना वही उन पार्टियों का अपना एक एजेंडा है जो समझते थे कि रियासत की अपनी एक छोटी मोटी खुद मुख्तारी और उसके बाद रियासत की अपनी एक असेंबली होनी चाहिए और वहां पे रियासत के कानून बदलें। जो चीज नहीं बदली जा रही वो शरीयत का कानून था जिसमें कि वहां पे लाके हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, उसकी भी कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ ये है कि जो हुर्रियत के लोग हैं उनको बंद किया हुआ है, वो बाहर नहीं है, लिहाजा मुतालबा जो है वो बड़े यकतरफा से हैं और ये कश्मीर के मसले के हल के लिए कतन भी कोई मदद नहीं देंगे। एनबीसी एक ऐसा इत्तेहाद जिसके सरबराह फारूक अब्दुल्ला साहब हों और इसके अलावा उस इत्तेहाद में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हों, बताइएगा उस इत्तेहाद से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कश्मीर में भारतीय बयानिया नाकाबिल कबूल हो रहा है? बस सिद्ध की बात मैं कहना चाहूंगा, शायद बुरा लग जाए लोगों को कि गद्दार इब्ने गद्दार और गद्दार बीते गद्दार, ये शजर नसीब है इन लोगों का। इन लोगों ने हमेशा कश्मीर को बेचा है, फरोख्त किया है। कभी इसलिए फरोख्त किया कि इनको वज़ारत आला मिल जाए, कभी इसलिए फरोख्त किया कि इनको मरकज में वज़ारत दाखिला मिल जाए। मुफ्ती सईद वज़ीर दाखिला थे, महबूबा मुफ्ती के वालिद उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर थे। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और शेख अब्दुल्ला सबसे बड़े गद्दार थे जिन्होंने कश्मीरियों का मुआहदा कराची के बरक्स काम किया। अब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं अगर, तो उनकी कोई कदर कीमत यूँ नहीं है कि अवाम इन्हें कबूल नहीं करते। भारतीय बयानिया तो अवाम ने कबूल ही कभी नहीं किया, इसलिए जाने दी ना। 1 लाख जो शहीद हैं कश्मीरियों के, उनके जो कब्रिस्तान आबाद हैं जिन्हें हम बाक़ी शोदा कहते हैं, मुझे वहाँ फ़ख्र है जाने का, फातिहा पढ़ने का, वो इसलिए तो आबाद हुए कि उनको भारत का बयानिया कबूल नहीं है, वो भारत को ही कबूल नहीं करते और भारत के वजूद से ला ताल्लुक़ हैं, अब भी ला ताल्लुक़ हैं वो। तो मसला ये नहीं है, मसला ये लोग भी कबूल नहीं है। ये कितने पवित्र होकर, कितना सीता और शंकर बन के वहाँ पहुँच जाएँ बांसुरी बजाते हुए, इन्हें लोग कबूल नहीं करेंगे। पहली बात, इन्होंने लोगों से गद्दारी की है, ये फिर गद्दारी करेंगे, ये फिर गद्दारी करेंगे, ये फिर कोई ओहदा ले लेंगे, ये फिर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, कोई वज़ीर दाखिला बन जाएगा, कोई वज़ीर सकाफ़त बन जाएगा, ये बन जाएंगे। बीजेपी के इत्तेहादी रह चुके हैं, फिर रह लेंगे, कोई मसला नहीं है। कांग्रेस के बारे में हमारे एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस इससे बुरी पार्टी है। ये कांग्रेस तो थी ना जिसने मकबूजा कश्मीर को मकबूजा किया, और ये बीजेपी थी जिसने मकबूजा कश्मीर को एनेक्स किया। तो दोनों गुनाहगार हैं, दोनों ही बदमाश हैं और दोनों ही कश्मीरियों के कातिल हैं। अतर हमने अक्सर ज़ाती मफादात को सियासत की भेंट चढ़ते देखा है, ये इत्तेहाद भी उसी की तरह है या कुछ हम पॉजिटिव होप्स रख सकते हैं? देखिए, जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो हमें बहुत सारे कश्मीरियों की जानिब से रिएक्शन नजर नहीं आया। उसकी एक वजह यह थी कि कश्मीरियों की बड़ी तादाद भारत के आइन को मानती नहीं। ये लोग जिनको आप प्रो भारत पार्टीज कह सकते हैं, प्रो भारत सियासतदान कह सकते हैं, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जो इनके हमायती थे वो भी आपको बाहर नजर नहीं आए। और कश्मीर के अंदर जो मेरी बात होती रही, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हम खुश हैं कि अब इनको भी गिरफ्तार किया गया है इसलिए कि ये भारत के साथ मिले
मिले हुए थे और हम इन्हें कहते थे कि भारत धोखा देगा, ये भारत के साथ मिलकर हमें भी धोखा देते रहे और अब इनके साथ भी ये हुआ। लेकिन अब ये जो इत्तेहाद बना है, मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकली ये लोग इररेलेवेंट होते जा रहे थे अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, और दूसरा कश्मीरियों को एक दूसरी तरफ लगाने के लिए, चलो एक नई चीज आपको दे देते हैं, आजादी को छोड़ो, इसके पीछे लग जाओ, आर्टिकल 370 को हम बहाल करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनको सियासी तौर पे जो इस वक्त लाइफ चाहिए थी, जो जान चाहिए थी, उसका ये इन्होंने मंसूबा बनाया है और इनकी कोशिश ये है कि ये पॉलिटिकली दोबारा रेलेवेंट हो। बाहर ये जा नहीं सक रहे, हालांकि इन पे कोई इस किस्म की पाबंदियां नहीं है। अब महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो तकरीबन 14 महीने के बाद हाल ही में अपने वालिद साहब की कब्र पे गई हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी कश्मीर में बात होती रही, पीडीपी की जो पार्टी है उसके अंदर भी बात होती रही, उनके ऊपर इतनी कोई ज्यादा पाबंदियां नहीं थी। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। भारत की हुकूमत लाखों करोड़ों रुपया हर माह इनकी नजरबंदी के ऊपर खर्च कर रही है। ये 5 स्टार जिंदगी गुजार रहे थे नजरबंदी में, इसलिए कि कश्मीरियों से छुप के उधर बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकली दोबारा रेलेवेंट होने के लिए इन लोगों ने ये स्टंट किया है। मुझे इसमें जो मेजॉरिटी कश्मीरी हैं उनकी सपोर्ट नजर नहीं आती। ये इन लोगों के अपना जो सियासी सर्वाइवल है ये उसकी जान है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला जो है ये जैसे कतर भी कह रहे थे, मेरा ख्याल है इररेलेवेंट हो चुके थे। अभी उनकी इस वक्त एज जो है वो कोई 82-83 साल की एज है। 3 दफा ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पहले मकबूजा कश्मीर में। इन्होंने कुछ नहीं वहां पे किया और ये प्रो इंडियन हमेशा से रहे हैं। हाँ, अभी कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉल कर पाए उनकी, जब से 5 अगस्त के बाद का मामला है तो इन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट भी दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि अब हमें एहसास हो रहा है कि जो कुछ हुआ था वो ठीक हो रहा था उस वक्त जब ये 2 कौमी नजरिए के ऊपर तकसीम हो रहा था बड़े सही। इन्होंने ये भी कहा, अभी करण थापर को इंटरव्यू दिया, मुईद यूसुफ के आसपास किसी दिन इंटरव्यू हुआ, उसमें इन्होंने कहा कि हम जो है कश्मीरी इस वक्त को गुलाम तस्वुर कर रहे हैं, हम इंडियंस नहीं है। हम अब कश्मीरी जो है, हमें अगर भारत की हुक्मरानी के बजाय अगर हम पर चीन की हुक्मरानी मुसल्लत हम पर हो जाए तो हम उसको वेलकम करेंगे। यानी हम चीन की गुलामी को कबूल कर लेंगे लेकिन हम भारत की गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। तो इस किस्म के स्टेटमेंट, इसी तरह से महबूबा मुफ्ती की भी स्टेटमेंट, वो भी चूंकि नजर बंद रही, अभी शायद कोई 1-1.5 माह पहले उनका जो हाउस अरेस्ट है उसको खत्म किया गया है, उनकी स्टेटमेंट्स भी आती रही है प्रो पाकिस्तान। एक चूंकि पॉलिटिकल प्रोसेस है, बहरहाल अब जंग तो फौरी तौर पर लड़ी नहीं जा सकती। वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, भले हमें भी उनसे शिकायतें हैं कि उन्होंने ही एक जमाने में इंडियन ऑक्यूपेशन को मजबूत भी किया, तस्लीम भी किया, लेकिन बहरहाल अगर वो वहाँ की लोकल जो इंडिजिनस मूवमेंट है अगर उसको आवाज देते हैं, वो अगर वो अपने अवाम और अपने यूथ को कोई आवाज दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम ये इनकी जो ऑपोजिशन है मिलकर दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ, ये जो 11 जमातों की है, इसकी न्यूसेंस वैल्यू जरूर बन सकती है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखेगी कि भाई ये वहीं की इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहीं के पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अगर ये कह रहे हैं कि भारत जुल्म कर रहा है, अगर ये कह रहे हैं कि भारत को गुलाम बना रहा है, अगर ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 गलत जो है इसको एब्रोगेट किया गया है, तो उसकी ज्यादा से होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में निस्बत पाकिस्तान की। आप तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मतलब आप ये कहेंगे अगर कश्मीरी अवाम का वोट बैंक इन जमातों को मिल जाता है तब हम देख सकते हैं कि इस इत्तेहाद की कोई वक़्त है। अदरवाइज इन खुद से इन पार्टियों का मंजर आम पर आना इत्तेहाद की सूरत में वो बयानिया इतना काबिल कबूल होता दिखाई नहीं दे रहा। आर्टिकल 370 कोई छोटी बात नहीं है, डोमिसाइल कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वो टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए भारत कश्मीर की स्टेटस को चेंज कर रहा है। ना सिर्फ कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन को चेंज कर रहा है, बल्कि कश्मीर की जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो कश्मीर में जो आबादी की सूरत हाल है, उसको भी तब्दील करने लगा है। कमोबेश वो उस तरह के स्टेप्स लेने लगा है जिस तरह के इसराइल ने लिए हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। अब आप देखिए, इनकी एक बहुत बड़ी सूरत हाल, बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि भारत ने एका कर लिया है कश्मीरियों के ख़िलाफ़। ऐसा एका आपको इससे पहले तारीख़ में नज़र नहीं आता था। भारतीय मीडिया हो, भारत की जुडिशरी हो या भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हो, तमाम कश्मीरियों के खिलाफ एका कर चुके हैं। और हमारी बेबसी देखिए, हमारी हालात देखिए कि बाहर से जो कश्मीरियों को मदद मिलनी थी, बाहर से जो अखलाकी और सफारती मदद मिलनी थी, उसमें हम कितने नाकाम हो चुके हैं कि मामूली सी मदद को एक अच्छी करारदाद
मुसलमान मुमालिकों को मुल्कों का इत्तेहाद जो हमेशा कश्मीरियों की मदद करता था, उनकी एक खाली सूखी हुई करारदाद हम वो भी नहीं ला सकते। हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कश्मीरियों के लिए क्या कर रहे हैं और हमारी वजह से कश्मीर की सिचुएशन क्यों कम